मिल रहा है। अब बातचीत कर लेते हैं राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो इंडेक्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि आज एक बढ़िया डाइवर्जेंस है इंडेक्स में, चाहे निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो। निफ्टी में क्रूड रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो चाहे एफएमसीजी हो गया हो, एशियन पेंट्स हो गया हो, जिनका पार्टिसिपेशन है वो सपोर्ट दे रहे हैं, वहां पर थोड़ा सपोर्टिव बाइंग है। लेकिन बाकी निफ्टी बैंक में प्रेशर है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, निफ्टी और निफ्टी बैंक इंडिविजुअली? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, आज जो मार्केट ने ओपनिंग से ही जो डिप दिया है वो ग्लोबल सेल ऑफ हमने जो देखा कल के मार्केट, इस मार्केट में एक बड़ा कट देखने को मिला और आज भी एशियन मार्केट भी नेगेटिव साइड पे ओपन हुए थे। उसके चलते ही हमारे मार्केट में भी थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच ट्रेडर्स ने और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अडॉप्ट की और उसके चलते हमने देखा कि एक प्रॉफिट टेकिंग ओपनिंग से होते हुए दिखी। लेकिन लेवल्स की बात करें निफ्टी में तो 25,000 जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है मंथली फुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। हालांकि आज की गैप डाउन ओपनिंग के बाद तो जो 25,200, 25,100 ये दोनों लेवल जो वीकली कॉल ऑप्शन के हिसाब से, वीकली पुट ऑप्शन के हिसाब से जो सपोर्ट थे उनको तो आज ब्रीच किया है निफ्टी ने और 25,200 के नीचे ही हम सस्टेन भी कर रहे हैं। तो वहां पे जरूर अनवाइंडिंग बनी एक बार, लेकिन हम 25,100 और 25,000 के लेवल को जब तक होल्ड आउट कर रहे हैं तो व्यू अभी भी इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बुलिश ही है। ये एक माइनर डिप ही माना जाएगा जब तक हम 25,000 के लेवल को होल्ड आउट करते हैं। उसके जितना नजदीक मिलता है बाजार, वहां से बाइंग एक्शन बनते हुए दिखे, क्योंकि वो फुट बेस अभी भी इंटैक्ट है। तो अब ट्रेड के लिए निफ्टी में सलाह ये रहेगी कि अगर हमको 25,100, 25,080 के आसपास मार्केट मिलता है स्पॉट पे तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टॉप लॉस जो स्ट्रिक्टली फॉलो करने वो होंगे 25,000 के स्पॉट पे। और हायर साइड पे 25,200, 250 ये लेवल है जहां तक निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है। 250 के लेवल को क्रॉस करना थोड़ा सा टफ लग रहा है। कॉल राइटर्स आज के सेशन में 25,200 और 25,300 की स्ट्राइक पे अपनी पोजीशन ऐड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है ये कंजेशन जोन रहेगा अभी टाइम बी के लिए, इसको क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग लग रही सुमित जी। कल के सेशन में हमने देखा एक ब्रेकआउट हुआ बैंक निफ्टी में, 51,500 के ऊपर कंफर्टेबली बंद हुए, लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट के चलते बैंक निफ्टी ने आज वापस गैप डाउन ओपनिंग दिया। लेकिन जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था 51,250, तो 51,200, 51,300 पे जो पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन था उसको बैंक निफ्टी ने होल्ड आउट किया है। वो लेवल को अभी भी बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है और हमें लगता है जिस तरीके के डेटा बने हुए हैं आज इंट्राडे के हिसाब से भी, तो हमें लगता है कि 51,200 का लेवल जब तक इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी एक इंटरेस्टिंग मूव ड्यूरिंग द डे बनाते हुए दिख सकता है। 51,500 के लेवल को देखना होगा स्पॉट पे। अगर ये लेवल क्रॉस होते तो एक शॉर्ट कवरिंग भी बन सकती है। ये प्योरली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू है। तो 51,500 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो ये मूव वापस 51,650, 700 की तरफ भी बहुत जल्द बनते हुए दिख सकता है। वो एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख सकती है। फुट बेस जो कॉन्सेंट्रेशन बना है वो 51,300 पे बना है, तो जब तक 51,300 होल्ड है बैंक निफ्टी पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा व्यू है बुलिश रखना चाहिए यहाँ पे व्यू। और अपसाइड के टारगेट 51,650, 51,700 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे लगता है कि एक 0-0 कॉल भी बन सकता है यहाँ पे। 51,300 का कॉल ऑप्शन जो आज की एक्सपायरी का है वो लेके ट्रेड किया जा सकता है। 123 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 190 से 220 की तरफ। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है इस कॉल ऑप्शन का, वो होगा 70 रुपए के आसपास। ओके, तो पहली चीज सर, बायस दोनों का पॉजिटिव है निफ्टी बैंक को लेकर, और निफ्टी बैंक को लेकर आज ज्यादा पॉजिटिव राजेश सर साउंड कर रहे हैं। 51,300 की कॉल के जरिए आप एक हीरो जीरो ट्रेड फॉलो कर सकते हैं। 122, 123 के आसपास से चल रहा है। पहली चीज, हीरो जीरो उनके लिए होता है जो बहुत रिस्की ट्रेडर है, तो आप उस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपको एक स्टॉप लॉस भी बता दिया गया, वो स्टॉप लॉस भी फॉलो करिएगा। ये आज के लिए ही है। सो 122, 123 रुपए पे ये 51,300 की कॉल चल रही है। इसमें आप लॉन्ग साइड पे पोजीशन देख सकते हैं। 190 आपके लिए टारगेट रहेगा और 70 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप ऑप्शन में निफ्टी बैंक के ऑप्शन में प्ले करना चाह रहे हैं आज के लिए, तो ये हीरो जीरो कॉल आपके लिए रहेगी रिस्की ट्रेडर्स के लिए अगेन। अब राजेश सर, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी, क्योंकि वहां पर बहुत एक्शन है अभी भी। आज क्रूड रिलेटेड हुआ, एफएमसीजी रिलेटेड हुआ, यहाँ पर बहुत अच्छे अपमूव आ रहे हैं, फार्मा में इवन। आप कैसे रीड कर रहे हो, कौन कौन से स्टॉक्स?
तो बिल्कुल देखिए सुमित जी, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में भी एक अच्छा मोमेंटम है। हालांकि ये हमारा शो F&O रिलेटेड है तो हम फ्यूचर के स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, लेकिन कैश सेगमेंट में भी एक अच्छी बाइंग है। ये क्लियरली दिखाता है कि कॉन्फिडेंस तो है मार्केट में। जो डिप थी, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे ट्रेडर इन्वेस्टर, वो उन्हें जो भी स्टॉक अच्छा क्वालिटी स्टॉक या जो वो अपने रडार पे रखे हुए थे उन्हें मौका मिला, तो आज वापस बाइंग इंटरेस्ट लोअर साइड पे कैश में भी बनते हुए दिखा है। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ग्रेन्यूल्स स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है। फार्मा में एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी है। आज की इनिशियल डिप में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया और वहां से पुल बैक बनाया। तो ग्रेन्यूल्स फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 720 725 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 688 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है GNFC। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से मोमेंटम बना है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में और आज भी अगर हम देखें स्टॉक में लोअर साइड से जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है, यहाँ पे हमें लगता है एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ दिख रहा है GNFC। GNFC के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 720 से लेकर 730 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 679 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो पेंट सेगमेंट में, और उसमें हमें लगता है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। जिस तरीके से एक स्टॉक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है वीकली चार्ट पे, यहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनी हुई है स्टॉक में अप ट्रेंड की। और आज जो क्रूड के फॉल के कारण ये पूरे ही सेगमेंट में एक अच्छा बज बना है। हमें लगता है कि ये बेनिफिशियरी स्टॉक रहेगा। 620 625 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 578 के आसपास। तो 578 का एक स्टॉप लॉस लेके आप बर्जर पेंट पे लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। 590 91 के जोन में भी ये कामकाज कर रहा है। इसके अलावा आपके लिए दोनों स्टॉक जो है वो बाकी जी अल्फाबेट से है, ग्रेन्यूल्स और GNFC। इन दोनों को आप अदरवाइज बेट कर सकते हैं। सो आप ग्रेन्यूल्स पे भी लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं और GNFC पे भी। ग्रेन्यूल्स में 720 725 के टारगेट्स करें, 688 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ आप अगर लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हो तो GNFC तीसरा नाम है जिसको आप देख सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। और यहाँ पर भी 720 के टारगेट 730 के टारगेट रहेंगे और स्टॉप लॉस 679 का मेंटेन कर सकते हैं। बर्जर की आपने बात की, एशियन पे भी कोई व्यू रखते हो क्या आप या पीडीलाइट पर, क्योंकि ये दोनों भी आज बहुत स्ट्रांगली बज है। सो यहाँ पे क्या करा जाए? बिल्कुल सेम सेक्टर में है और एशियन पेंट में भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक के एक लॉन्ग टर्म चार्ट में फॉर्मेशन बन रहा है, ये स्टॉक अब हमें लगता है देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है और क्वालिटी स्टॉक है। जरूर पिछले कुछ महीनों में हमने एक करेक्शन देखा, लेकिन अब ये रिकवरी के ट्रेंड में वापस आते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो रिकवरी बन रही है पोजिशनली तो हमें 3400 तक की अपसाइड लगती है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3300 के टारगेट के लिए एशियन पेंट भी बाय किया जा सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 3210 के आसपास। इवन पीडीलाइट ये स्टॉक भी हमें लगता है कि यस यहाँ पे भी मोमेंटम बन सकता है और ये कंटिन्यूटी रहेगी। एक मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 3300 3350 की तरफ ये बढ़ सकता है स्टॉक। यहाँ पे भी 3210 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ओके, तो 3210 का एक स्टॉप लॉस लेके आप पीडीलाइट और एशियन पेंट्स दोनों में ही खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक एल्केम लैब देखिए, आपने फार्मा में ग्रेन्यूल्स की बात की, एल्केम लैब अभी अभी एक तेजी के साथ अपने ऑल टाइम हाई को इसने हिट किया है। सो यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंटिन्यूटी बनी हुई है। सीरीज ऑफ हाई का फायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से ये स्पाइक आया पिछले 10-15 मिनट में, हमें लगता है ये स्टॉक को भी यहाँ पे बाय साइड पे रखा जा सकता है। 6185 ये स्टॉप लॉस होंगे ट्रेडिंग के, 6185। और हमें लगता है अगर ये मोमेंटम पिकअप होता है यहाँ से फर्दर तो ये नेक्स्ट टारगेट इसका 6320 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। तो एक अच्छे अपमूव फार्मा में है। इनफैक्ट शिल्पा मैम ने कल शायद कॉल भी दी थी, उनकी टारगेट्स नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पे बढ़िया तेजी एल्केम लैब में आते हुए दिखाई पड़ी है। एक पेंट के बाद जो दूसरा सेक्टर चल रहा है वो है केमिकल। कैश मार्केट के शेयरों में भी काफी एक्शन है राजेश सर, और F&O में से दीपक नाइट्राइट भी 3000 के ऊपर आ चुका है। जुबलेंट इंग्रेविया बाकी स्टॉक भी सब तेजी में ही चल रहा है। यहाँ से कुछ पिक कर पा रहे हो क्या आप? तो बिल्कुल केमिकल थीम भी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम में लग रहा है और हमें लगता है कि जिस तरीके से ग्रेजुअली केमिकल स्टॉक्स एक
अप ट्रेंड में यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से हमें लगता है यहाँ पे पूरे सेक्टर को ही फोकस में रखना चाहिए। कुछ स्टॉक जो हमें बिल्कुल पसंद आ रहे हैं वो है दीपक नाइट्राइट और दूसरा है यूपीएल। ये दोनों स्टॉक हमें पसंद आ रहे हैं। यूपीएल को हम पोजिशनली हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया, 650 तक के अपसाइड हम पोजिशनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे करीब 590 के आसपास। दीपक नाइट्राइट में जिस तरीके के सेटअप बने यहाँ पे हमें लगता है कि अब ये स्टॉक 3000 के ऊपर सस्टेन होता है फ्यूचर्स में, तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट बन सकता है वो होना चाहिए करीब 3080 से लेके 3110 की तरफ ये स्टॉक का कंटिन्यू कर सकता है अपमूव को। तो दीपक नाइट्राइट में भी फोकस रखा जा सकता है लॉन्ग साइड के लिए। स्टॉप लॉस होगा करीब 2980 के आसपास। तो दीपक नाइट्राइट और यूपीएल इन दो स्टॉक के ऊपर आप अदरवाइज नजर रखिए। राजेश सर को केमिकल स्पेस में पसंद आ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजेश सर से तो हम आगे बातचीत करते रहेंगे, साथ ही कुछ और अहम खबरें भी हैं, स्टॉक्स भी हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस बाद। अब देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के अंदर तो एक दायरे में ही कामकाज है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बढ़िया चल रही हैं, खासतौर से केमिकल साइड पे, खासतौर से एफएमसीजी साइड पे, खासतौर से वो कंपनियों में जहां पर क्रूड के फॉल का एक इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। राजेश सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर ही रहे हैं। राजेश सर जरा ओएमसी स्पैक और चेक करना है, क्योंकि आज ओएमसी स्पैक में भी अच्छा एक्शन है, चाहे बीपी हो एचपी हो, दोनों ही बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ से कुछ आप नाम देख पा रहे हो क्या? तो क्लियरली हिंद पेट्रो यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है ओएमसी के हिसाब से, और हमें लगता है हिंद पेट्रो में जिस तरीके से मोमेंटम बना है आज के डेटा में लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और एक कंटिन्यूटी है ऑलरेडी पूरे सेगमेंट में। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी में एचपी बीपी दोनों ही पसंद आ रहे हैं, पर अगर मैं दोनों में कंपेयर करूँ तो हिंद पेट्रो का सेटअप ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, और हमें लगता है यहाँ पे 455-460 की तरफ ये स्टॉक ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है, और स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 432 के आसपास। ओके एक एयू बैंक और देखना आप, क्योंकि बाकी मूव जो है स्टॉक्स में इतना नहीं है, लेकिन एयू बैंक या एचडीएफसी बैंक ये फिर भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट है। एयू बैंक दिहाई के आसपास आ गया, और एचडीएफसी बैंक भी आज पार्टिसिपेट कर रहा है, डिस्पाइट बैंक निफ्टी में उतना मूव नहीं है। सो जो आप सेकेंड हाफ की बैंक निफ्टी की चाल एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या वो इनके दम पर आएगा, एचडीएफसी बैंक के दम पर, या फिर आईसीआईसीआई एक्सिस आएंगे, एसबीआई आएंगे? तो जो चाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें बैंक निफ्टी में हमें लगता है वो आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आते हुए दिख सकता है। काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक में ये स्टॉक एक लीडरशिप पोजीशन में देखने को मिल रहा है, और अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी से बिल्कुल आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और हमारा व्यू इस पे बुलिश है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को बहुत जल्द रिगेन करते हुए दिखेगा जैसे ही मार्केट थोड़े स्टेबलाइज होते हैं, और हमें यहाँ पे 1300 तक के टारगेट लग रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक पे व्यू बुलिश है, और हमें लगता है यहाँ से एक लीडरशिप आते हुए दिख सकती है बैंक निफ्टी को फर्दर अप मूव में लेके जाने के लिए। एयू बैंक का स्ट्रक्चर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक माइनर प्रॉफिट टेकिंग लास्ट 2 सेशन में देखने को मिली, और उसके बाद वापस स्टॉक ने अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम किया, और अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। एयू बैंक का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के हिसाब से बुलिश लग रहा है। जब तक ये स्टॉक 670-674 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी स्टॉक 720-730 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 720-730 तक जा सकता है, और आईसीआईसीआई बैंक वो बैंक हो सकता है जो कि शायद सेकंड हाफ के अपमूव को कैरी करता हुआ दिखाई पड़े 1300 रुपए के टारगेट्स के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। एक सस्ता ऑप्शन राइस से आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस बाद। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और रेंज बाउंड मार्केट्स के अंदर फिलहाल तो कामकाज हो रहा है, और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश सर सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सस्ते ऑप्शन में स्टॉक फार्मा स्पेस से ही पसंद आ रहा है, और हमें लगता है यहाँ पे लुपिन को फोकस में रखना चाहिए। कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और इस तरीके के मार्केट में ये स्टॉक काफी स्टेबल प्राइस बिहेवियर यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। लुपिन का एट द मनी का 2260 की स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है जिस तरीके के लुपिन के सेटअप है, ये स्टॉक 2350 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 2260 के कॉल ऑप्शन पे बाय करने की सलाह है, और इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 85 रुपीज से 90 रुपीज की तरफ ये ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखना है करीब 48 रुपीज के आसपास।
ओके, तो 48 का एक स्टॉप लेके आप 2260 की लुपिन की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं। 63-64 के आसपास ये कामकाज कर रही है और राजेश्वर को लग रहा है कि फार्मा में ही थोड़ा सा अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो 85-95 के टारगेट्स के लिए लुपिन में 2260 की कॉल में खरीदारी, 48 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो मार्केट्स में सेकंड हाफ में शायद निफ्टी बैंक में अपमूव आए, ऐसा एक अनुमान राजेश्वर लगाकर चल रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे। सास बहू सेंसेक्स टेक केयर, नमस्कार। Co-powered by SBI, Solid Bank की solid backing। प्रायोजक हैं Think Equity, Think Motilal Oswal और अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। कॉल 9300-300-300। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, zero investment, leading organization and unlimited opportunity। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। Gala Precision Engineering Limited launches an initial public offering of equity shares of face value of 10 rupees each through the book building process with a price band of 503 rupees to 529 rupees per equity share. Bid offer opens on Monday, September 2nd and closes on Wednesday, September 4, 2024. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLM, stock exchanges and the company. जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। Namo E-Waste Management Limited, authorized recyclers and e-waste collection, disposal and recycling company with in-house factory unit, launches its IPO on NSE Emerge platform with price band of rupees 80 to rupees 85 per equity share. IPO opens on 4th September and closes on 6th September. Book running lead manager is Hem Securities Limited. इस दिवाली का कवर तो एक साल बाद शुरू होगा। ये तो ऐसा हुआ कि फोन लिया ये साल और इनकमिंग और आउटगोइंग चालू अगले साल, रेडियो लिया ये साल, गाना बजेगा अगले साल। Introducing Acco Health Insurance with zero waiting period. हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई है मामो। खा लीजिए ना दादू, दादू खा लीजिए। आप यही कहना चाहते हो ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं कभी प्रो नहीं बन सकता? बन सकता हूँ दादू, क्योंकि आ गया है सैमको का ऑप्शंस ब्रो। ऑप्शंस ब्रो अब खा लीजिए। Samco options trading में बनाएगा pro. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Caring for the world begins with a home that cares. This is my home. ये मेरा संसार है। Introducing Sansar, mindfully crafted home decor fabrics for those who choose to care, for those who live consciously. Sansar, a D-Decor brand. Live consciously. अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। Lancer Container Lines Limited. After purchasing 100 new TEU containers from Shanghai CIMC Baowell Industries Company Limited, the company has entered a significant lease agreement with an Indonesian firm, PT Map Trans Logistic, for 10,000 TEUs. This partnership supports the company's goal of increasing its TEU capacity to 45,000 by financial year 2026, driving growth and enhancing shareholder value. MAC Conferences and Events Private Limited launches its IPO on BSE SME platform with a price band of rupees 214 to rupees 225 per equity share. IPO opens on 4th September 2024. Closes on 6th September 2024. Book running lead manager to the offer is Beeline Capital Advisors Private Limited. इतना बोझ सहे जो चाहे रहे। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट। I am the future that was born 100 years ago.
I am the purpose that emerged with India's independence, to be a force for business that makes doing good our business, towards an independence where knowledge sets us free, to think big and achieve bigger, towards a future made perfect, and be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history, it's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good. यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 135 में 990 से आते हैं। क्या करें, अभी तो फायदा में। कैचअप का गेम यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। FNO में क्या पोजीशन ले, होल्ड करें या बेच दें? स्ट्रक्चर पॉजिटिव, मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सोल्यूशन। ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस लगाइए, इन्वेस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं जो भी लोग ट्रेड करना चाहें। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by SBI Solid Bank की solid backing। प्रायोजक हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। कॉल 9300 300 300। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस वेडनेसडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करने के लिए निर्मल बंग सिक्योरिटीज से स्वाति होतकर जुड़ती। तो साल भर हो गया, ऐसा लग रहा है स्वाति आपको देखा नहीं मैंने। कहां चली गई थी भैया आप? डॉक्टर साहब, ऑडियो नहीं आ रहा स्वाति का मेरे पास। आपके पास आए क्या? तो सॉर्ट आउट करिए। मेरे पास ऑडियो नहीं, तो स्पीकर खोलिए स्टूडियो के। स्वाति, आऊंगा, बातचीत की शुरुआत करेंगे, सबकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले एक काम करिए, हम तक रीच आउट करने के जो तरह तरह के तरीके हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। ट्विटर का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी, थ्रेड का आईडी सब आपकी स्क्रीन पर है। और एक और विकल्प है, अगर आप सोशल मीडिया में नहीं है बहुत ज्यादा तो छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर रख देता हूं, टेक्स्ट करिए, रीच आउट करिए, वहां से भी हमारी टीम क्वेश्चंस मोबिलाइज करने की कोशिश करती है। तो जहां कन्वीनियंट हो भाई वहां से भेजिए, पर ये ध्यान रखिएगा नाम स्पेसिफाई जरूर करिएगा। और इनके सोशल मीडिया पे कंफ्यूजिंग नाम की आईडी है तब तो बिल्कुल, और इनके ब्रदर या हस्बैंड के अकाउंट वगैरह से किसी से कर रहे हैं तो भी प्लीज मेंशन करिएगा। तो पता कैसे चलेगा किसी महिला की क्वेरी है और इस शो में ली जा सकती है? हम लोग अवॉइड करते हैं फिर वो सारी क्वेरी। मार्केट्स एक बार स्क्रीन पर रख दीजिए भाई। यार बुरा नहीं है, हाँ 0.5% दबाव होगा, पर ठीक है, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है भारतीय बाजारों में। आज ग्लोबल मूड था दिक्कत वाला, यूएस में प्रॉफिट टेकिंग थी, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद एशिया कमजोर था, तो हम भी दबाव के साथ खुले। पर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा 14 दिन की तेजी के बाद इस तरह के मूड में हो सकता था मामला बिगड़ जाता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज एक समय हम 200 पॉइंट निफ्टी में दबाव में थे, आज का लो होगा 25,084। 200 पॉइंट दबाव वाला निफ्टी अब आपको 150 पॉइंट से कम कमजोर दिख रहा है। तो ऑफ डेज लोज भी कहने के लिए हो गया, पर यह है कि 0.5% के आसपास की कमजोरी में हम लार्जली कंसोलिडेट कर रहे हैं। पर आज सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज निफ्टी बैंक की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी सामने खड़ी है। निफ्टी बैंक भी 0.5%, कल जितना चला था मेरे ख्याल से 0.5% ही लास्ट में जाता था, मूव दिखाया था 2:45 के आसपास जब फाइनेंशियल्स की एक्सपायरी हो रही थी। तो आज वही गेन्स रिवर्स करता हुआ